नमस्कार। आज हम बिटुमिनस सड़कों की जो परतें होती हैं और उनमें क्या सामग्री इस्तेमाल होती है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं जो बताते हैं कि ये सड़कें आखिर बनती कैसे हैं। बिल्कुल। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हर परत क्यों ज़रूरी है और उसमें क्या खास बात है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सोचिए, सड़क बस वो ऊपर की काली सतह नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, समझिए केक की तरह कई परतें होती हैं एक के ऊपर एक। हाँ, और हर परत का अपना एक खास काम होता है। सही कहा। सबसे नीचे जमीन से लेकर ऊपर तक जहाँ गाड़ियां चलती हैं, कई परतें होती हैं। तो ये मुख्य परतें कौन-कौन सी हैं? सबसे नीचे से शुरू करें। हाँ, करते हैं। देखिए, सबसे नीचे होती है सब ग्रेड। ये वो कुदरती मिट्टी है जिस पर पूरी सड़क टिकी है। अच्छा, मतलब ज़मीनी। हाँ, पर इसकी मजबूती वो बहुत जरूरी है। हम इसे सीबीआर वैल्यू से नापते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। सीबीआर। ये क्या बताता है? आसान भाषा में ये बताता है कि मिट्टी कितना वजन सह सकती है। अगर ये नींव ही कमजोर हो, मान लीजिए सीबीआर बहुत कम है, तो ऊपर की सड़क थिंस जाएगी। बिल्कुल वो बैठ सकती है, टूट सकती है। इसलिए सबग्रेड को ठीक से कॉम्पैक्ट करना, मतलब दबाकर सख्त करना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नींव पक्की हो गई, सब ग्रेड। इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आती हैं सपोर्ट लेयर्स। अक्सर पहले सब बेस कोर्स होता है। सब बेस। इसमें क्या होता है? इसमें आमतौर पर दानेदार चीजें होती हैं, जैसे ग्रैनुलर सब बेस या जीएसबी, मतलब पत्थर या बजरी की मोटी परत। अच्छा। हाँ, ये एक तो पानी को निकलने का रास्ता देती है और ऊपर से जो वजन आ रहा है उसे और फैला देती है। ठीक है, जीएसबी के बाद? फिर आता है बेस कोर्स। इसके लिए कई तरह की सामग्री इस्तेमाल हो सकती है, जैसे WMM यानी वेट मिक्स मैकडेम। वेट मिक्स मैकडेम। हाँ, इसमें पानी के साथ मिले पत्थरों को बिछाकर रोलर से खूब दबाया जाता है, सख्त किया जाता है। या फिर DBM भी हो सकता है, डेंस बिटुमिनस मैकडेम। ओके, तो ये बेस और सब बेस मिलकर वजन झेलते हैं। बिल्कुल, ये गाड़ी के वजन का बड़ा हिस्सा झेल लेती हैं और उसे नीचे सब ग्रेड तक पहुंचने से पहले काफी फैला देती हैं, ताकि सब ग्रेड पर ज्यादा दबाव ना पड़े। समझ गया। मतलब सब ग्रेड नींव है और बेस सब बेस उस नींव को बचाने वाली मजबूत दीवारें। अब आते हैं उस काली सतह पर जिस पर हम गाड़ी चलाते हैं। हाँ, वो सबसे ऊपरी परतें हैं। बेस कोर्स के ठीक ऊपर अक्सर एक बाइंडर कोर्स होता है। बाइंडर कोर्स। हाँ, जैसे DBM। ये नीचे की परतों और सबसे ऊपर वाली परत के बीच एक मजबूत लिंक, एक जोड़ का काम करता है। अच्छा, और फिर सबसे ऊपर? और सबसे ऊपर होती है सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स। यही वो परत है जिस पर गाड़ियां चलती हैं, जैसे बिटुमिनस कंक्रीट या स्टोन मैट्रिक्स एस्फाल्ट। यही है जो ट्रैफिक, धूप, बारिश सब झेलती है। एग्जैक्टली। इसलिए इसे बहुत खास होना पड़ता है। तो इस ऊपरी परत के लिए क्या चीजें सबसे अहम है? इसे कैसा होना चाहिए? इसके लिए इसमें जो एग्रीगेट्स, मतलब गिट्टी या पत्थर इस्तेमाल होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत मायने रखती है। जैसे? जैसे उनकी कठोरता। इसे लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट से जांचते हैं। अगर पत्थर कमजोर हुए, यानी वैल्यू ज्यादा हुई, तो टायर के रगड़ से जल्दी घिस जाएंगे। और पत्थरों का आकार, वो भी जरूरी है। हाँ, बहुत। उनका आकार भी देखा जाता है। एक होता है फ्लेकीनेस इंडेक्स। अगर पत्थर ज्यादा चपटे या पतले होंगे तो वो आसानी से टूट सकते हैं और ठीक से पैक नहीं होते। परत कमजोर बनती है। सही बात है। और इसमें जो काला पदार्थ मिलाते हैं, बिटुमन या डामर, उसका क्या रोल है? बिटुमेन ही तो इन सब पत्थरों को आपस में चिपकाकर रखता है, गोंद की तरह। अच्छा। इसकी सही मात्रा बहुत जरूरी है। कम होगा तो पत्थर उखड़ने लगेंगे, ज्यादा हो गया तो गर्मी में सड़क पिघलने जैसी नरम पड़ सकती है, या सतह ज्यादा चिकनी होकर फिसलन भरी हो सकती है। और ये मात्रा तय कैसे होती है? इसके लिए मिक्स डिजाइन करते हैं, जैसे मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड होता है। उससे पता लगाते हैं कि कितनी गिट्टी में कितना बिटुमेन मिलाना। वाह, ये तो काफी परतें होगी। क्या ये सब बस एक के ऊपर एक रख देते हैं या इनको आपस में चिपकाने के लिए भी कुछ होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, इन मुख्य परतों के बीच अच्छा जुड़ाव हो, इसके लिए पतली परतें भी इस्तेमाल होती हैं, प्राइम कोट और टैक कोट। प्राइम कोट, ये क्या है? प्राइम कोट नीचे वाली दानेदार परत पर लगाया जाता है, जैसे GSB या WMM के ऊपर। अच्छा। ये एक पतले, कम गाढ़ेपन वाले बिटुमेन की परत होती है, जैसे SS1 इमल्शन। ये नीचे की परत के जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें घुसकर उसे सील करता है। सील करता है मतलब? मतलब उसे पानी से बचाता है
और ऊपर जो बिटुमिनस परत आनी है उसके चिपकने के लिए एक अच्छी तैयार सतह देता है। ओके। और दूसरा आपने कहा टैग कोट। हाँ, टैग कोट ये 2 बिटुमिनस परतों के बीच लगाया जाता है, जैसे बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स के बीच। इसका क्या काम है? ये एक ज्यादा चिपचिपे बिटुमिन इमल्शन जैसे RS1 की पतली परत होती है। ये बिल्कुल गोंद की तरह काम करती है। अच्छा, ये भी गोंद जैसा? हाँ, ये पक्का करता है कि ऊपर और नीचे की बिटुमिनस परतें एक यूनिट की तरह काम करें, आपस में फिसले नहीं। अगर ये जोड़ कमजोर हो तो ऊपर वाली परत ट्रैफिक के दबाव में खिसक सकती है, जिसे स्लिपेज कहते हैं। बाप रे! तो मतलब अगली बार जब कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा हो तो ये सोचना चाहिए कि पहियों के नीचे सिर्फ डामर पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि इंजीनियरिंग का कितना सोचा समझा जटिल सिस्टम काम कर रहा है। हर परत, हर चीज का एक मतलब है। बिल्कुल सही। हर परत, हर सामग्री, हर स्पेसिफिकेशन एक खास मकसद पूरा कर रहा है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये स्पेसिफिकेशंस, ये मानक हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मतलब ये उस सड़क पर कितना ट्रैफिक आएगा, वहाँ का मौसम कैसा है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बारिश, और कौन से लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। जैसे भारत में IRC कोड्स या IS कोड्स उस हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा, जैसे ज्यादा भारी ट्रैफिक वाली सड़क अलग बनेगी। हाँ, बिल्कुल। जहाँ बहुत भारी ट्रक चलते हैं या मौसम बहुत एक्सट्रीम है, वहाँ शायद ज्यादा मजबूत मॉडिफाइड बिटुमिन इस्तेमाल करना पड़े, जैसे PMB, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन। ये तो काफी जानकारी मिली आज। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद इन दस्तावेजों से भी आगे सोचने पर मजबूर करे। बताइए। कि भविष्य की सड़कें कैसी होंगी, क्या नई चीजें आएंगी, जैसे सेल्फ हीलिंग बिटुमिन जो खुद ही अपनी दरारें भर लें। अरे वाह, ऐसा भी होता है? हाँ, इस पर रिसर्च चल रही है। या फिर जैसे प्लास्टिक या दूसरा रिसाइकिल किया हुआ कचरा है, उसका और बेहतर इस्तेमाल करके क्या इन परतों का डिजाइन बदलेगा? शायद सड़कें और भी टिकाऊ बने और पर्यावरण के लिए भी बेहतर हों। वाकई ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प।